हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली क्लासेस का बहुत अच्छे तरीके से आनंद भी ले रहे होंगे और कुछ चीज़ें जो हैं सीखने को आप लोगों को मिल रही होगी। और जो राजस्थान एकेडमी के ऊपर अभी जनरल साइंस की क्लासेस चल रही है दोस्तों, ये जनरल साइंस की क्लासेस आप सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में काम की है। चाहे वो एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो, वनपाल का दे रहे हो, आरएएस का दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पुलिस हो या इसके अलावा एसएससी वगैरह, सभी जगह ये जनरल साइंस की किताब जो है क्लासेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें जो है ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने विद्यार्थियों जितने भी दोस्त हैं वहाँ तक पहुँचा दिया करें। और दोस्तों, हमने जो है अभी तक क्या बात कर ली थी, तो हमारे एलडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली यानी जनरल टर्मिनोलॉजी और मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम है वो, फिर गुणसूत्रों की संरचना और न्यूक्लिक अम्ल और आपका प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है और मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, यहाँ तक की बात अपन कर चुके थे। और इस प्रकार से अपने एक बायोलॉजी के जो 4 टॉपिक दे रखे हैं 7, 8, 9, 10 नंबर पर, उसमें से अपन ने मेजर पोर्शन जो बायोलॉजी का था, स्टैटिक बायोलॉजी का, वो कंप्लीट हो गया है। अब 8वें नंबर पर और जो 9वें नंबर पर चीज़ें दे रखी है, वो 2 चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए अपने जो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो होती है उससे संबंधित है। तो उसको जो है हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे किसको, इस 10th वाले टॉपिक को। और 10th वाला टॉपिक क्या है, तो 10th टॉपिक है कि रक्त समूह क्या होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, और रक्ताधान क्या होता है, जो ब्लड का आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी किस में से आप किस में कौन सा ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको कौन सा दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में। फिर जो RH फैक्टर होता है उसके बारे में। और यहाँ पर ये ब्लड वाला कंप्लीट होगा। उसके बाद एक न्यू पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, यानी कि जो रोग होते हैं उनके बारे में और आप लोगों का जो मानव का स्वास्थ्य है उसके बारे में। फिर कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के बारे में, और फिर मानव रोग के जो कारण है कुछ और उनके निवारण कैसे किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई रोग हो भी जाए तो उसका निवारण क्या क्या तरीका होगा, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो दोस्तों, आज आप कॉपी में अपने टॉपिक डाल दीजिए। न्यू टॉपिक क्या है, रुधिर वर्ग। क्या है टॉपिक? रुधिर वर्ग, यानी कि अपना ब्लड ग्रुप्स, रुधिर समूह या रक्त समूह भी आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास करते हैं शुरू। और आप टॉपिक डाल दीजिए रुधिर। ठीक है, रक्त को ही रुधिर कहते हैं। रुधिर वर्ग, या इंग्लिश मीडियम से है तो आप लिख लीजिए ब्लड ग्रुप्स। अब सबसे पहले अगर थोड़ी सी जानकारी दूं आपको, तो ब्लड होता क्या है इसके बारे में। वैसे आप जो है सभी लोग जानते ही हैं, अपने शरीर के अंदर पाया जाने वाला लाल रंग का रक्त जो होता है ना, बस उसी जो लाल रंग का जो द्रव है उसे ही हम रक्त कहते हैं, उसी को रुधिर कहते हैं। ज़्यादा जो है उसके बारे में अगर टेंशन नहीं लेनी है कि ओहो ये क्या होता होगा, बस ये यही होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आपको जो है कभी भी कोई मच्छर वच्छर काट जाता है या आपके हाथ के ब्लड चल जाती है, कोई आपके गलती से आप कहीं गिर विर जाते हैं, तो आपके शरीर से जो लाल रंग की चीज़ बाहर आती है बस वही होता है आपका रुधिर, वही होता है ब्लड, वही है रक्त। वो जो आपका ब्लड होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर होता है प्लाज्मा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो खून है वो पूरा का पूरा द्रव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप गिरे और आपके शरीर से निकल रहा है तो बह जा रहा है जैसे पानी बहता है, नहीं, वो बहता है लेकिन कम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा का जो है एक क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं, तो ये प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की एक चौथी अवस्था है। तो ठीक है, मतलब वो कैसी होती है, ठोस और द्रव के बीच की होती है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि ब्लड जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना है। एक होती है प्लाज्मा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा द्रव और थोड़ा सा ठोस जैसा होता है, और उसके अंदर पाई जाती है ब्लड सेल्स, रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। जो ब्लड सेल्स होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है,
लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, और आपका एक होता है प्लेटलेट्स। डेंगू के अंदर जो है या फिर आपके जहरी मलेरिया जब हो जाता है तो आपके क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, डेंगू में ज़्यादा इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, फिर रुधिर का काम क्या है, तो जो O2 है, CO2 है, हार्मोन्स है, जो अपशिष्ट होता है, वेस्टेज वगैरह, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन करना यानी परिवहन करवाना उनका। ठीक है, हमें रोगों से यही बचाता है। शरीर के अंदर जो है सफाई हो जाती है, क्योंकि जो टूटी फूटी कुछ हमारी जो शरीर की कोशिकाएं वगैरह हैं, कुछ विषैले पदार्थ वगैरह हैं, वो सब इस ब्लड के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। फिर आप कह सकते हैं शरीर का जो ताप है, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको मेंटेन करने में भी ब्लड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब हमें घाव लग जाता है, जब हम गिरते हैं और अगर ब्लडिंग हो रही है, तो थोड़ी देर बाद में जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है एक, उसे कहा जाता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का थक्का जमना। वो जो थक्का जमता है वो हमारे किसकी वजह से जमता है, तो वो जम जाता है हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो आपके उत्तक है और जो प्लेटलेट्स है उनकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव होता है। फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर फाइब्रोजिन जोन होता है वो थ्रोम्बिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और इस प्रकार से रुधिर का थक्का जमता है, क्योंकि वो फाइब्रिन फिर आरबीसी से जुड़ता है। इतना बड़ा ये पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स होते क्या है। तो दोस्तों ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का मतलब है कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, अल्टीमेटली ये है। ठीक, तो ब्लड जो है बेसिकली 4 प्रकार का होगा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा AB और एक होगा O। ठीक, तो ये 4 प्रकार का ब्लड होता है, ये 4 ग्रुप ब्लड के पाए जाते हैं। इसके बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी दी थी वो दी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा था कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें सभी में रुधिर जो होता है वो एक समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, ऐसा कहा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा जब रिसर्च हुई तो पता चला कि रुधिर के अंदर भी कुछ होते हैं एंटीजेंस और एक होती है एंटीबॉडी, और उसी की वजह से जो है फिर हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी भी अंदर नहीं कर सकते। मतलब आप जो है ऐसा नहीं है कि ए वाले को बी का, बी वाले को सी का, नहीं अपनी मर्जी पड़े उसको जो है ब्लड चढ़ाना वो चढ़ा दिया, नहीं। उसके अंदर चेक करना होता है कि किस में तो आपका कौन सा एंटीजन है, किस में कौन सा एंटीबॉडी है, और वही चीज़ हमें पूरी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप जो है ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है वो आप लिख लेंगे। तो इसके बारे में ब्लड ग्रुप्स या फिर रुधिर वर्ग के बारे में जो बताया है वो बताया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इन्होंने ही बोला था कि मनुष्य में रुधिर जो है एक समान नहीं होता है। ये किसने कहा था, इन्होंने ही कहा था। ये स्टेटमेंट भी याद रखना कि मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो ये बात आपको सबसे पहले तो याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं अपन आगे। तो हमारे रुधिर के अंदर जो है दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब आप लिखिए, ये नोट्स एचडी जैसे ही बनाते हुए चलिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले ही लिखा, अब लिखेंगे कि रुधिर के एंटीजन्स तथा एंटीबॉडी एंटीजन्स और एंटीबॉडी। ठीक है, यानी कि एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि लैंडस्टीनर ने
मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर यानी कि गलत रुधिर आदान, एक सेकेंड फिर इंग्लिश में लिखो, रुधिर आदान, और ये आपके टॉपिक भी दे रखा है, रक्तादान जो दे रखा है वो यही है। तो आदान यानी कि होता है, इसको आप इंग्लिश में लिख लें टर्मिनोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले अभिश्लेषण का मतलब है जमना, ठीक है, थक्का जम जाने का, यानी आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में एगुलेशन, ठीक। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रक्त के अवयवों का चिपकना। ये इस टाइप से नोट्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है। अगर हमने टाइम से पहले तैयारी स्टार्ट करी है तो अगर हम पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो ही बेनिफिट है, ठीक है। बाद में शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने ही है। तो दो विशेष प्रकार के, तो इसलिए पूरा डिटेल में लिखें ताकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया जाए तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। जिन्हें एंटीजन्स या एंटीबॉडी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्या है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि भाई सभी मनुष्य में ब्लड एक जैसा नहीं पाया जाता है, और इन्होंने फिर क्या करा कि लैंडस्टीनर ने मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर का आदान करवा दिया, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के उन्होंने देखा कि दो विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, उसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर अभिश्लेषण हो जाता है, यानी जो रक्त के अवयव है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए शरीर में तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हार्ट अटैक वगैरह होता है उसमें क्या होता है? यही होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, और तभी के तभी अगर आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं किया जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो है हमारे किसने बताया था? लैंडस्टीनर महोदय ने बताया था। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी है ये क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे एंटीजन्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एंटीजन्स की बात कर रहे हैं। तो ये एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स, इन्हें जो है आप सबसे पहले तो एग्लूटिनोजेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एग्लूटिनोजेंस भी कह सकते हैं। और ये जो है लाल रुधिर कणिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लगे हुए पाए जाते हैं। तो आप पहला इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे कि इनको आप क्या कह सकते हैं? तो एग्लूटिनोजेंस, ठीक है। इंग्लिश में याद रखेंगे कि इसे हम क्या कह सकते हैं? एग्लूटिनोजेंस भी कह सकते हैं। स्पेलिंग लिखवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि ये आखिर में पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जो आरबीसी होती है ना हमारी, लाल रुधिर कणिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं इंग्लिश में और मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। और ये है क्या वैसे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के दोनों प्रोटीन है। क्लियर है? चलिए ये याद रखना। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि ये जो एंटीजन्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंटीजन्स कौन से प्रोटीन है? ये एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आपके चौथा पॉइंट आ जाएगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, हेरिडिटी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, वंशानुगत होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं ये। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अर्थात वंशागत इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है एंटीजन का, वो ये है कि ये मनुष्य में दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। और दोनों में से पहला हो जाएगा आपका एंटीजन कैपिटल ए, ठीक है, और दूसरा होता है एंटीजन कैपिटल बी। समझ में आ गई बात? तो एंटीजन्स क्या है? इनको आप एल्गुटिनोजेंस भी कह सकते हो। आरबीएससी की जो प्लाज्मा आरबीएससी वो बोर्ड का नाम याद हो गया। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ये लगे रहते हैं। और जो एंटीजन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और ये एंटीजन्स आपके पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी ये इनहेरिटेड होते हैं, वंशागत होते हैं। मतलब ये आपके पापा से आपको मिले होंगे, आपके पापा को जो है उनके दादाजी से आपके मिले होंगे, फिर आपके दादाजी को आपके परदादाजी से मिले होंगे। इस प्रकार से ये जो है आपके आगे से आगे इनहेरिटेड होते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट हमारे एंटीबॉडी के बारे में। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे एंटीबॉडीज। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इनको आप जो है एग्लूटिनिन्स कह सकते हैं। क्या? एग्लूटिनिन्स, ठीक है। जहां हम एंटीजन्स को एग्लूटिनोजेंस कह रहे थे, वहीं इसको कहेंगे एग्लूटिनिन्स। लिखेंगे तो और अच्छे से दिखेगा, आप लिख लीजिए एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप क्या रखेंगे याद? ये जो है आपके जो रुधिर का प्लाज्मा वाला भाग है, रुधिर प्लाज्मा, ये रुधिर प्लाज्मा या फिर
सीरम, प्लाज्मा को ही कहा जाता है सीरम। तो ये या आपके जो है रुधिर प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं, सीरम में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ये एंटीबॉडी जो है वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये WBC में जो आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है उसके रूपांतरण से बनते हैं या उसके रूपांतरण के बाद में ये संश्लेषित होते हैं। तो आप ये पूरा पॉइंट लिख लेंगे कि एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। समझ में आ गई बात। तो ये एंटीबॉडी क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप एंटीबॉडी को क्या कहोगे, एग्लूटिनिन्स भी कह सकते हो। ये रुधिर प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए यहाँ तक की बातें। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे एंटीजेंस होते हैं वो A और B दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ही एंटीबॉडी भी आप जो है दो प्रकार के कहेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b टाइप के। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपके हो जाएगा ये भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक आपका हो जाएगा स्मॉल a और एक हो जाएगा स्मॉल b। अब किस में कौन सा पाया जाएगा इसकी अपन अभी बात करते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। चलिए अब आप लिखेंगे नेक्स्ट अपना हेडिंग कि मनुष्य में रुधिर वर्ग या हम कह सकते हैं ABO सिस्टम। ठीक है, तो आप लिखिए मनुष्य में रुधिर वर्ग या ABO सिस्टम ये क्या है ये अभी बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए मनुष्य में जो रुधिर वर्ग है या जो ABO सिस्टम है वो क्या है बेसिकली। तो मनुष्य के अंदर आप पहले तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, ब्लड ग्रुप और ABO सिस्टम इन ह्यूमन। अब जो हमारे लैंड स्टीनर महोदय थे उन्होंने बताया कि मानव के अंदर A, B और O तीन प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और वो ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में आप ये कह सकते हैं कि चार प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाएंगे। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे जो महोदय हैं लैंड स्टीनर उन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने लेकिन A, O और B ये तीन ग्रुप के बारे में ही बताया था। जो चौथा ग्रुप अभी मैं बताऊंगा AB उसके बारे में बताया था आपके डी कैस्टेलो और स्टर्ली जो है उन्होंने। ठीक है, तो A, B और O तीन के बारे में तो किसने बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और जो चौथा AB है उसके बारे में बताया किसने था, डी के स्टर्ली ने। तो ये बात आप लिख लेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा,
तो जो आपके लैंड स्टीनर